तो आज की वीडियो में बात करने वाले हम जो आपकी इकोनॉमिक्स की यूजीसी नेट की जेआरएफ की कट ऑफ कितने जाने वाली है, जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी जो कट ऑफ है, ये आपकी जो पिछली कट ऑफ है, जो आपकी जून 2024 के अंदर जो आपका कैंसिल हुआ था, अगस्त में फिर जाकर के एग्ज़ाम दोबारा लिया गया था, तो उसकी कट ऑफ यहाँ है। तो देख लेते हैं हम कितनी कट ऑफ गई है आपकी। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी जर्नल की अगर हम बात करें तो 210 पर आपका जेआरएफ हुआ है। 210 नंबर यानी कि 105 क्वेश्चन। ठीक है, तो इतने अगर आप करते हैं तो आपका जेआरएफ हुआ था उस टाइम। ठीक है, और आपके 66 कैंडिडेट को जो आपको जेआरएफ दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में 182 क्वेश्चन पर आपकी गई थी असिस्टेंट नेट की कट ऑफ गई थी, और 741 स्टूडेंट को नेट हुआ था जनरल कैटेगरी में। ठीक है, और पीएचडी ओनली की 154 पर गई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स जो आपकी ओबीसी की, तो उसके 198 पे गई थी, यानी कि 99 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं। ठीक है, 99 अगर आपके क्वेश्चन ठीक है ओबीसी कैटेगरी के अंदर 99 क्वेश्चन ठीक है, तो आपका जेआरएफ हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने आप बताइए कमेंट करके कि आपके कितने ठीक है। ठीक है, और 41 स्टूडेंट को जो है जेआरएफ दिया गया था, और 160 पर नेट की गई थी, यानी कि आपका 80 क्वेश्चन पर आपका ओबीसी का नेट हो गया था। और तो आपकी 578 स्टूडेंट को नेट दिया गया था, और पीएचडी की गई थी 140 पर। उसके बाद बात कर लेते ईडब्ल्यूएस की, तो आपके 200 पर आपका जेआरएफ का कट ऑफ लगा था, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर आप ठीक करते हैं तो आपका जेआरएफ था। ठीक है, उसके बाद में ये आपकी 15 और उसकी 164 पे आ गई थी आपकी नेट की, यानी कि 8 दूनी 16, और 82 क्वेश्चन अगर आप ठीक करते हैं, 82 क्वेश्चन अगर आप ठीक ठीक होते हैं, आपके 82 क्वेश्चन ठीक होते हैं, तो आपका मतलब नेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर, और आपकी 140 पर पीएचडी ओनली। ठीक है, और उसके बाद में एससी की बात कर लेते हैं हम। एससी की जो आपकी कट ऑफ है 184 पर गई थी, 184 पर आपका जो हो रहा था जेआरएफ हो रहा है। ठीक है, 22 कैंडिडेट को जेआरएफ दिया गया था। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम जो है 148 पर जो आपकी गई थी, 148 पर नेट की गई थी, और 299 कैंडिडेट को नेट दिया गया था। पीएचडी की 130 पर गई थी। एसटी की बात कर लेते हैं 176 पर गई थी, और ये आपके 17 को दिया गया था, और 144 पर नेट की गई थी। ठीक है, तो अब की बार थोड़ा पेपर पिछले कंपैरिजन में इजी आया था, थोड़ी कट ऑफ दो दो क्वेश्चन आप ऐड करते जाइएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये मान के चलिएगा कि दो दो क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2 नंबर 4, नंबर कितने आप 4 ऐड करके चलिएगा, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा पेपर इजी आया। प्रीवियस ईयर काफ़ी रिपीट थे, तो मोस्टली प्रीवियस ईयर सभी स्टूडेंट करके जाते हैं, तो मतलब थोड़ा एक अच्छा स्कोर अब की बार अब स्टूडेंट के बना रखा है। तो आपका ये मान के चलिएगा जो इसकी जो कट ऑफ है आपकी, ठीक है, वो कितनी जा सकती है। देखिए अभी मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं और भी प्रीवियस ईयर की आपको कट ऑफ दिखाता हूँ, उसके अंदर आप देखिएगा। चलिएगा और दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा आपकी जो कट ऑफ है आपकी, इसके देखिएगा आपकी जो कट ऑफ ये आपकी जून 2023 की कट ऑफ है। जून 2023 की कट ऑफ देखिएगा कितनी गई है। ये काफ़ी कम गई है, उस टाइम 188 पर गई थी, क्योंकि पेपर इस टाइम आपका टफ आया था। तो 188 पर आपकी नेट की कट ऑफ गई थी, जेआरएफ की कट ऑफ गई थी, और आपका 170 पर असिस्टेंट प्रोफेसर की गई थी, क्योंकि उस टाइम 3 कैटेगरी नहीं थी, सिर्फ 2 ही थी, नेट और जेआरएफ। ठीक है, पीएचडी ओनली नहीं थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 178 पर गई थी, और 21 कैंडिडेट को दिया गया था, 154 पर आपकी नेट की गई थी ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की बात करें 178 पर जाती है, जगह ओबीसी और जो आपकी ईडब्ल्यूएस के बराबर इक्वल ही जाती है कट ऑफ, और 40 कैंडिडेट को जेआरएफ हुआ था, और 152 पर आपकी गई थी नेट की कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद एससी की बात कर लेते हैं, 162 पर गई थी, और अब ठीक है 25 को जेआरएफ दिया गया था, 142 पर आपकी नेट की गई थी। ठीक है, उसके बाद में है इकोनॉमिक्स की, एसटी की जो गई थी 154 पर गई थी। तो ये है, तो क्योंकि इस टाइम काफ़ी पेपर टफ आया था, जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी डाउन गई थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ अब की बार नहीं रहने वाली है। अगले देखते हैं, और भी कट ऑफ दिखाता हूँ मैं, और ईयर की भी देखिएगा। अब देखते हैं आप दिसंबर 2023 की कट ऑफ। ठीक है, हमने देख ली जून 2024 की। ठीक है, और आपके जून 2023 की, अब दिसंबर 2023 की, यानी कि अभी दिसंबर, तो अभी दिसंबर के हमने जो 2024 के दिए, दिसंबर 2023 की कट ऑफ है। ये देखते हैं कितनी गई थी आपकी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही डाउन आपकी गई थी, क्योंकि इसके अंदर जो आपका मतलब, क्योंकि पेपर जो थोड़ा टफ आया था इसकी वजह से। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो कट ऑफ कितनी जाने वाली है। इकोनॉमिक्स रूरल की जो आपकी
आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 154 पर गई थी। 499 स्टूडेंट को नेट दिया गया था 180, यानी कि 90 क्वेश्चन पर आपका क्या है JRF हो रहा था जनरल कैटेगरी के अंदर। 45 कैंडिडेट को दिया गया था। OBC की 138 पर गई थी, ठीक है, और 435 स्टूडेंट को दिया गया था नेट। और 162 पर आपकी क्या गई थी, 162 पर आपकी गई थी OBC की JRF की कट ऑफ, ठीक है, 162 पर। तो काफ़ी डाउन गई थी क्योंकि पेपर काफ़ी हार्ड आता है, तो ऐसा ही होता है। EWS की हम बात कर लेते हैं तो 142 पर गई थी आपकी, और टोटल 131 को नेट दिया गया था। और 117 पर आपकी गई थी आपकी क्या है, गई थी JRF की, 10 कैंडिडेट को JRF हुआ था। SC की गई थी आपकी 130 पर, ठीक है, और 209 को नेट दिया गया था। 154 पर आपकी की गई थी और 15 को JRF दिया गया, ठीक है। और ST की गई थी 126 पर और 163 को नेट दिया गया था। 148 पर गई थी JRF की और 12 को दिया गया था, ठीक है। तो ये आपकी ये कट ऑफ है, ठीक है। तो इस ब्याप पे अगर आपका पेपर ईजी आया था, जो ईजी लेवल पे पढ़ता है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिएगा कि कोई कैंडिडेट अगर आपका JRF करना चाहता है तो देखिएगा 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन जनरल AWS के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 100 क्वेश्चन सेफ स्कोर है। अगर आपका कुछ स्कोर बन रहा है 96 के से लेकर के 100 के बीच में, अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका जनरल कैटेगरी में JRF होने की पूरे चांसेस है, ठीक है। जनरल की बात कर लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपके OBC के अंदर है, आपका JRF की कट ऑफ है जो आप, अगर आपके ये मानिए चलिएगा कि आपकी 92 से 97 के बीच अगर आपका स्कोर बना रहा है, ठीक है, तो आपका JRF आरामदारी से हो जाएगा, सेफ स्कोर आपका ये, ठीक है। अगर आप SC कैटेगरी में हैं तो ये मान के चलिएगा कि अगर आपका 90 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 90 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 91 92 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आपका JRF हो जाएगा, ठीक है। SC के ST कैटेगरी में उस कब मान के चलिएगा आपका 85 क्वेश्चन, अगर आपका 85 क्वेश्चन ST कैटेगरी की है कि शेड्यूल ट्राइब के जो 85 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं तो आपका JRF होने के पूरे चांसेज हैं, ठीक है। और इसे अगर आपके कम है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि जो अब की बार जो जून 2024 की गई थी कट ऑफ है वो हाईएस्ट पे थी, पेपर आसान था, अब की बार भी पेपर आसान था, ठीक है। तो वो कट ऑफ है कहीं ना कहीं रिपीट हो सकती है जो पहले मैंने दिखाई थी, ठीक है। इसके साथ ही अगर कोई स्टूडेंट ये कट ऑफ पार नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए 2012 से लेकर के 2024 तक के, अभी ये जो 2024 वाला तो अभी आएगा PDF, ठीक है, 2023 तक के, दिसंबर 2023 तक के, ठीक है, या आप अगस्त 2024 तक के, सॉरी अगस्त 2024 तक के आपको पेपर चाहिए। 2012 से लेकर के अगस्त 2024 तक के, 2024 तक के आपको पेपर, क्वेश्चन पेपर विद आंसर की, ठीक है, तो चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिएगा 9350344727, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपको यहाँ क्या मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के, ठीक है। तो रिपोर्टेंट आपको वीडियो लेक्चर भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो जितनी हेल्प हमारी तरफ से हो सकेगी आपको करने की कोशिश की जाएगी। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर की दिए जाएंगे। मॉक टेस्ट के लिए आप लगा सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर काफ़ी रिपीट होते हैं, अब की बार भी हुए थे, ठीक है। तो वीडियो इतना देख लें, धन्यवाद।